Hi, this is Ritika Singh. Hi, this is Harshvardhan. And you are watching us on Bollywood Now. ये पूरी फिल्म के एंकर ऑब्वियसली इनका कैरेक्टर है साक्षी. उनका नाम भी साक्षी का मतलब होता है विटनेस. तो वो पूरा एंकरिंग ही इनका है. इनके एक्चुअली फिल्म में डायलॉग्स काफ़ी कम है, तो इनको जो परफॉर्म करना था वो रिएक्शन, आँखों से, जबकि मैंने ये शब्द कभी मैंने इनके साथ यूज़ नहीं किए. आई नेवर यूज टू से कि इससे आँखों से एक्सप्रेस करना. आई जस्ट लेफ्ट इट टू हर बिकॉज मेरे को कॉन्फिडेंस था कि एज अ वुमन, एज एन एक्ट्रेस, शी विल कम फ्रॉम ए जेन्युइन ऑनेस्ट प्लेस. और ऐसे 2-3 तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग सीन्स है इसमें. फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आता है बहुत हार्ट ब्रेकिंग है. जहाँ इनको परफॉर्म करते वक्त मैंने पहले भी कई दफ़ा इसको कहा है कि मॉनिटर के पीछे मैं देखता था, मेरी टीम होती थी 20-30 लोग. और मुझे शुरू में पहली बार जब रोना आया इनका सीन देखते हुए, तो आई वॉज एम्बेरस्ड बिकॉज आई एम द डायरेक्टर. तो मैं ऐसे छुपा के यूँ कर रहा था. एंड देन आई रियलाइज्ड कि बाकी सबके आँखों में भी आंसू है. सो देन इट बिकेम ऐसे 3-4 सीन्स हैं इनके जो स्पेसिफिकली बहुत हाईली चार्ज्ड इमोशन के हैं. तो those things I remember. हाँ, and जब वो होता था जब सर की आवाज़ आती थी ना कैमरा के पीछे से, it was the biggest confidence boost. मतलब that means as an actor आपने डिलीवर कर दिया है, बिकॉज सर ने ये स्क्रिप्ट कम से कम 200 बार तो पढ़ी होगी, उसको 300 बार तो एनालाइज किया होगा. तो सर को पता है क्या होने वाला है. सर नोज व्हाट टू एक्सपेक्ट. बट अगर आपने उनको टच कर दिया है, मतलब देन बिकॉज ऑफ हाउ मच ही इज कंडीशन टू द स्क्रिप्ट, उसके बाद भी अगर उनको वो इमोशन फील हुआ है ना, दैट मीन्स यू वन. हो गया आपका काम. आई थिंक ऑडियंस को तो और ज़्यादा हिट होगा. आई मीन पता नहीं कैसे कहूँ इसको, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ज़रूरत ही नहीं पड़ी. क्योंकि एक तो मैं एक वुमन हूँ, यू नो. बी ये हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा होता है, इतना. मैं जब ट्विटर खोलती हूँ मैं परेशान हो जाती हूँ कि ये न्यूज़ कब ख़त्म होगी. हर 5 आर्टिकल के बाद 6वां आर्टिकल वही होता है. कोई स्कूल की 2 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 8 महीने की बच्ची, लोग छोड़ते ही नहीं है. मतलब पता नहीं क्या करके मानेंगे. और वो जो इमोशन है वो मैं बहुत डीपली फील करती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से एक मार्शल आर्टिस्ट रही हूँ. मैंने कई लड़कियों को ट्रेन किया है इस फील्ड में. मैंने कई सारे सेल्फ डिफेंस सेमिनार्स लिए हैं. एंड मैं बहुत पैशनेट हूँ इस चीज़ के बारे में. तो मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज आई नो कि कोई भी लेडी जो है वो इन चीज़ों को आराम से फील करेगी, जो नहीं करना चाहिए. हमें ये सब चीज़ें फील होनी भी नहीं चाहिए, पर ये होती हैं. ये दुनिया का दस्तूर है, एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स. सो मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, क्योंकि वो नेचुरली दैट इज़ हाउ वी फील ऑल द टाइम, यू नो. इसके पहले 1-2 टाइटल जब मैं लिखी थी, मैंने इसका कोई एक डिफरेंट टाइटल था जो मुझे खुद को भी पसंद नहीं था. लेकिन जब मैं स्टोरी पिच कर रहा था इंडस्ट्री में, तो वो टाइटल था और आई वॉज नॉट हैप्पी विथ इट. तो उसके बाद जब मैं प्रोड्यूसर भी बोले हाँ टाइटल का सोचते, हम शूटिंग पे चले गए और शूट हो रहा था. तो बहुत बैक एंड फोर्थ चला. कम से कम प्रोसेस आपको पता है 100-150 टाइटल्स हमने कंसिडर किए थे. और बार बार मैं सोच रहा था कि कहानी इन द कार है, गाड़ी में है, तो ऐसा कुछ टाइटल होना चाहिए. और एक दिन अचानक से मेरे को दिमाग में आया कि अगर 2 वर्ड्स में जोड़ दूँ तो हिंदी का भी मीनिंग होता है इनकार, मतलब नो, और इंग्लिश का भी होता है क्योंकि कहानी गाड़ी के अंदर होती है. तो आई डोंट टेक एनी क्रेडिट फॉर दिस. वो अपने आप आ गया एक दिन अचानक से टाइटल. सो आई डोंट नो ऑनेस्टली, क्योंकि ऐसे ट्रेंड्स आते हैं, चेंज होते हैं. बट मैं समझता हूँ सिनेमा होता है. हम लोग ईरान की फिल्में देखते हैं, कोरियन फिल्में देखते हैं, इंग्लिश फिल्में तो देखते ही हैं, चाइनीज़ फिल्में देखते हैं, हर लैंग्वेज की हम फिल्में देखते हैं. तो ये डिवीज़न, साउथ की फिल्में, नॉर्थ की फिल्में, बॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ये सब क्योंकि अब हर जगह एक लेवल की क्वालिटी आ गई है. टेक्निकल क्वालिटी हर जगह सेम है, यू नो. स्टोरी टेलिंग थोड़ी डिफरेंट है, बट वही फ्लेवर है अपनी फिल्मों का. तो हमारी फिल्म हमने पैन इंडिया रिलीज़ करने का इसलिए सोचा क्योंकि ये यूनिवर्सल स्टोरी है, यू नो. ये किसी को भी कहीं पर भी कनेक्ट करेगी. तो एक्चुअली फ़िल्म तो हिंदी में शूट हुई, हिंदी में ही रिलीज़ होने वाली थी.
बट आफ्टर द फर्स्ट एडिट एवरीवन सॉ हम लोगों ने डिसाइड किया कि यूनिवर्सली इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहिए, जितनी लैंग्वेजेस में जा सकता, इसलिए नाउ coming out with 5 languages including Hindi. I think the possibilities are absolutely endless जैसे जैसे टाइम जा रहा है, and I love that आजकल फिल्में पैन इंडियन अपील से बनाई जा रही हैं, मतलब we are trying to cater to all kinds of regions, all languages, which is तो आई एम श्योर कि धीरे धीरे वील केटर टू द होल वर्ल्ड, यू नो, एंड आई एम थिंकिंग वो टाइम बहुत जल्दी आएगा. जैसे अभी RRR के साथ गोल्डन ग्लोब्स वगैरह हमें अवार्ड्स वगैरह मिल रहे हैं, काफ़ी फिल्में ऐसी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज हो रही हैं. I think now the day is not far when we'll win the best film, you know, award at the Oscars and best actor award or actress award at the Oscars, or the best director. Like the possibilities are truly endless, I feel. मेरा भी थिंकिंग सेम है. मुझे लगता है ये थोड़ी आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाउंड्रीज और बॉर्डर्स होती हैं. अब क्या है, एक्चुअली ट्रेड में भी ये अच्छी बात है कि ट्रेड भी समझ गया है, ट्रेड के जो लोग हैं, कि ये कोई भी लैंग्वेज की फ़िल्म कहीं पर भी वर्क कर सकती है, यू नो. और मैं तो समझता हूँ, जैसे मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि सिनेमा इज़ सिनेमा, यू नो. जब हम इतनी फॉरेन लैंग्वेजेस की देखते हैं तो हम अपनी लैंग्वेजेस की इतना क्यों उसको डिफ्रेंशिएट करें, यू नो. जैसे अगर हमारी फिल्म का स्पेसिफिकली बात करें तो ये एक ह्यूमन स्टोरी है, ये किसी को किसी भी लैंग्वेज में कनेक्ट करेगी, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली ये इशू भी यूनिवर्सल है. तो बट आने वाले सालों में विथ OTT प्लेटफॉर्म्स एंड न्यू कंटेंट मेकर्स आर कमिंग, सम एक्साइटिंग एक्टर्स आर देयर, सो गुड वर्क वी कैन एक्सपेक्ट, यू नो. मैं पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगी, ऑनेस्टली थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी फॉर हु आई एम एंड ट्रूली लविंग, यू नो, द रितिका, द ट्रू रितिका. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई वर्क. मैं जब भी लोगों को मिलती हूँ, ये बहुत बार हुआ है कि मुझे लोगों ने आके हमेशा ये बोला है कि आप और फिल्में करो, वी वॉन्ट टू सी मोर ऑफ यू, वी वॉन्ट टू सी मोर ऑफ यू, क्योंकि वी नो दैट वेन एवर यू डू अ फिल्म यू विल पिक अ नाइस टॉपिक, अ नाइस स्क्रिप्ट एंड यू विल डू अ गुड जॉब. सो आई लाइक दैट लोगों को मेरे में उतना फेथ है, एंड मैं कभी भी उस चीज़ से डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई हैव टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन, यू नो, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ये खुद के लिए एंड उनके लिए डिलीवर करूँ. इस फिल्म के साथ हम लोगों ने एक बहुत ही सीरियस अटैम्प्ट किया है. आई नो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फिल्म टू वॉच. लोगों को बहुत तकलीफ होगी ये देखने में, शायद कुछ लोग ना देख पाएँ, शायद गिव अप करने का मन करे हाफ वे थ्रू द फिल्म, बट trust me, you will be rewarded. And how towards the end, there is no spoiler in this, but you know, this film also talks about that hope somewhere. कहीं ना कहीं वो होप हमेशा एंड तक होती है. वो कहते हैं ना, वो टनल वाला जो सेइंग है कि the days are always darker when the light is about to shine, or something like that. So something similar you will see in this film, and I really hope that you all show up at your nearest cinemas on 3rd March to watch our film Incar.